अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। हम्दो सना के बाद वाजिबुल एहतराम इज़्ज़तों के लायक बुज़ुर्ग भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद शुक्र, जिस रब ने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास के साथ हम सब को ज़िंदगी में एक मरतबा फिर नमाज जुम्मतुल मुबारक के लिए अपने घर में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर बुज़ुर्ग, हर नौजवान, हर बच्चे का आना अपनी बरगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आज की नमाज जुम्मतुल मुबारक पर मेरे दोस्त वाकैंड से हाजी नासिर साहब अपना साउंड लेके आए, जिन्होंने आज इस मस्जिद के अंदर अपना साउंड फ्री लगाया। अल्लाह ताला हाजी साहब को कारोबार में मज़ीद इज़्ज़तें अता फ़रमाए, मज़ीद तरक्कियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हाजी साहब के बच्चों को हर मैदान में कामयाबियाँ अता फ़रमाए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से जो अल्फाज तलावत किए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया, कुल ला अस्सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। ए महबूब, आप फरमा दें कि मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता, कोई उजरत तलब नहीं करता, इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, मगर क़राबतदारों की मवद्दत मांगता हूँ। अल्लाह हमसे किसी चीज़ का सवाल नहीं करता, कोई चीज़ हमसे नहीं मांगता। मांगता है तो क्या मांगता है? फरमाया, जो मेरे महबूब के करीबी हैं उनकी मवद्दत मांगता हूँ। हम लोग जब भी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं, हम अल्लाह से बहुत सी चीज़ें मांगते हैं। परेशान हाल कहता है कि मौला मेरी परेशानी दूर कर दे। बीमार कहता है मौला तू शिफा दे दे। भूखा कहता है मौला तू रिज़्क दे दे। और नंगा कहता है मौला तू लिबास दे दे। हर बंदा अपने रब से कोई ना कोई चीज़ मांगता है। हम सारे मांगते हैं उससे, लेकिन वो रब होके हमसे एक चीज़ मांगता है। फरमाया, हर चीज़ तुम मुझसे मांगते हो, मैं रब अता करता हूँ। फरमाया, तुम अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो जो मेरा महबूब है, फरमाया उनकी आल की मैं मवद्दत मांगता हूँ। फरमाया, मेरे महबूब की औलाद के साथ मोहब्बत करो, मैं मवद्दत मांगता हूँ। और ये याद रखें, जो बंदा हुजूर के ख़ानदान के साथ प्यार करता है, जो बंदा हुजूर की औलाद के साथ प्यार करता है, जो बंदा नबी की अहले बैत के साथ प्यार करता है, वो रब को भी प्यारा लगता है और कमली वाले को भी प्यारा लगता है। देखें, एक फकीर बंदा वो जब दरवाजों पे आता है भीख मांगने के लिए, वो दरवाजा खटखटा के फकीर जब भीख मांगता है तो वो हर दरवाजे पे जाके वो बच्चों की दुआ देता है, अल्लाह करे तेरे बच्चे सलामत रहें। हर फकीर, हर भीख मांगने वाला वो जब भीख मांगता है तो वो बच्चों की दुआ देता है कि तेरे बच्चे सलामत रहें। हालांकि पैसे वालिद कमाता है, बच्चे नहीं कमाते। फकीर को भी पता है कि देने वालिद ने है, बच्चों ने पैसे नहीं देने, मगर वो हर दरवाजे पे जाके वो दुआ बच्चों की देता है। उसका हक ये बनता है कि वो दुआ करे कारोबार की,
वो दुआ करे रोजगार की, वो दुआ करे सेहत की, मगर हार मांगने वाला वो बच्चों की दुआ देता है। हक ये बनता है कि बंदा जाए, बंदा गाड़ी पे बैठा हो तो फकीर कहे अल्लाह तेरे कारोबार में मजीद तरक्कियां अता फरमाए। बंदा दुकान पे बैठा हो, फकीर जाके कारोबार की दुआ दे, रोजगार की दुआ दे। लेकिन हर फकीर जब भी दुआ देता है औलाद की दुआ देता है। हर फकीर जब भी दुआ देता है बच्चों की दुआ देता है। क्यों? फकीर को भी पता है, फकीर को भी पता है कि जो जिसके बच्चों से प्यार करे वो बंदा प्यारा लगता है। आप मेरे बच्चों से प्यार करेंगे, आप मुझे प्यारे लगेंगे, मैं आपके बच्चों से प्यार करूंगा, मैं आपको प्यारा लगूंगा। इसी तरह फकीर को भी पता है कि जो जिसके बच्चों से प्यार करे वो बंदा प्यारा लगता है। लोगों सुनो, जो कमली वाले की औलाद के साथ प्यार करेगा वो कमली वाले को प्यारा लगेगा। जो मोहम्मद की औलाद के साथ प्यार करेगा, जो हसन हुसैन के साथ प्यारा करेगा वो मोहम्मद अरबी को भी प्यारा लगेगा। हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली हैं। हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह बैठे हैं, आपके पास ईरान से एक मुज्तहिद आया, एक आलिम आया, आपको मिला। मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह ने उसे कहा बैठ जा। वो मेहमान बैठ गया। हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा भाई तू कहां से आया है? उसने कहा हुजूर मैं ईरान से आया हूं। मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा भाई ईरान के अंदर जो तुम्हारी मजहबी किताबें हैं उन किताबों में इमाम हुसैन की शान का कोई एक जुमला सुना दे। फरमाया ईरान के अंदर जो तुम्हारी किताबें हैं, मजहबी किताबें हैं, उन किताबों के अंदर में से फरमाया इमाम हुसैन की शान का एक जुमला सुना दे। मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह ने जब सवाल किया तो उस मेहमान ने कहा, उसने कहा हुजूर ईरान के अंदर हमारी जो मजहबी किताबें हैं उन किताबों के अंदर ये लिखा है कि आका हुसैन का जहां रोज़ा मुबारक है, फरमाया उस रोज़े के इर्द गिर्द 40 मील इधर, 40 मील इधर, 40 मील आगे और 40 मील पीछे, फरमाया इमाम हुसैन का जहां रोज़ा मुबारक है उस रोज़े के इर्द गिर्द 40 मील टुकड़े के अंदर फरमाया इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाला मर जाए, इस टुकड़े में उसे दफन करो, उसे अज़ाबे कब्र नहीं होगा। फरमाया उसे अज़ाबे कब्र नहीं होगा। इमाम हुसैन की शान का जब उसने जुमला सुनाया, मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू आ गए। मियां मीर रो पड़े। वो जो मेहमान आया था वो बड़ा खुश हुआ कि मैंने इमाम हुसैन की शान का एक जुमला ऐसा सुनाया है, इन्हें बड़ा पसंद आया, इनकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सवाल कर दिया, उसने कहा हुजूर फिर पता चला है कि हमारी किताबों में आका हुसैन की शान क्या है, आका हुसैन का मकाम क्या है, आका हुसैन का रुतबा क्या है। मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह ने रोते रोते कहा ओ नादान चुप कर जा, ये तूने कोई इमाम हुसैन की शान बयान की है। उसने कहा हुजूर ये कोई शान नहीं कि इमाम हुसैन का जहां रोज़ा मुबारक है, पर मैं उस रोज़े के इर्द गिर्द 40 मील टुकड़े के अंदर मशरक मगरब शिमाल और जुनूब चारों तरफ पर मैं हुसैन से मोहब्बत करने वाला मर जाए, उसे इस टुकड़े में दफन किया जाए, उसे अजाबे कब्र नहीं होता। ये शान नहीं, पर मैं शान जरूर है लेकिन इतनी भी शान नहीं है, ये तुम्हारी किताबों में लिखा है। मियां मीर कहने लगे ये तुम्हारी मजहबी किताबों के अंदर लिखा है, हुसैन से मोहब्बत करने वाला जहां आका हुसैन का रोजा है उस रोजे के इर्द गिर्द 40 मील टुकड़े में हुसैन से मोहब्बत करने वाला मर जाए, उसे दफन करो, अजाबे कब्र नहीं होता। ये तुम्हारी किताबों में लिखा है। सुन, हमारी किताबों में ये लिखा है कि बंदा हो हुसैनी,
बंदा हो इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाला, बंदा हो आका हुसैन के नाम की महफिलें सजाने वाला, लंगर हुसैनी पकाने वाला, हुसैन के नाम की सबील लगाने वाला, वो दुनिया के किसी कोने में भी मर जाता है, उसे वहां दफन कर दो, उसे अजाबे कब्र नहीं होगा। जिंदाबाद। फरमाया तूने हद लगा दी 40 मील टुकड़े के अंदर। फरमाया इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाला मर जाए उसे दफन करो, उसे अजाब कब्र नहीं होता। फरमाया सुन, हमारी किताबों में ये लिखा है कि बंदा हो हुसैनी, बंदा हो आका हुसैन से प्यार करने वाला, वो दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई बस्ती हो, कोई इलाका हो, कोई गांव हो, कोई शहर हो, फरमाया हो हुसैनी, हो इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाला, वो जहां भी हो, जहां भी उसे दफन करो, उसे अजाब कब्र नहीं होता। फरमाया ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। फरमाया मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता, कोई उजरत तलब नहीं करता। फरमाया हाँ अगर देना चाहते हो, फरमाया फिर एक चीज मांगता हूं, जो मेरे नबी के करीबी हैं, कराबतदार हैं, उनकी मोहब्बत, उनकी मवद्दत मांगता हूं। और ये इमाम हुसैन है कि जिन्होंने इतना कुछ बर्दाश्त किया, मदीने जैसा वतन छोड़ा, बैतुल्ला छोड़ा, नाने की उम्मत बैतुल्ला की तरफ हज के लिए जा रही थी, नाने का नवासा करबला की तरफ जा रहा था। आज आपको या मुझे कोई नजूमी बता दे कि भाई हसन अब्दाल में तू जब भी जाएगा तू मारा जाएगा, सारी जिंदगी हम हसन अब्दाल की तरफ मुंह नहीं करेंगे। उस हुसैन की जुर्रत को सलाम, उस हुसैन की बहादुरी को सलाम कि माँ फातिमा तो ज़हरा खतून जन्नत बता के गई थी, मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा ने बताया, नाना ने खबरें दी कि बेटा हुसैन तूने करबला में कटना है, 10 मुहर्रम को कटना है। लेकिन हुसैन पहली मुहर्रम को जाके वहां खैमे लगा देते हैं। इस आका हुसैन की बहादुरी है कि नहीं। एक डॉक्टर है, डॉक्टर डेविड उसका नाम है, उसने जब करबला की तारीख पढ़ी ना, करबला की जब तारीख पढ़ी, इमाम हुसैन का करबला में जाना पड़ा, बच्चों की जानें कुर्बान करना पड़ी। उसने जब करबला की तारीख पढ़ी, वो डॉक्टर डेविड कहता है मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं बड़ा परेशान हुआ कि इमाम हुसैन इतने बहादुर थे, इतने फरमाया हिम्मत और सब्र वाले थे कि तना तनहा उन्होंने अपने कुंबे का मुकाबला यजीदियों के साथ करवाया, यजीदियों के सामने पेश किया अपने बच्चों को, भतीजों को। वो डॉक्टर डेविड कहता है मैंने जब करबला की हिस्ट्री पढ़ी, इमाम हुसैन की बहादुरी देखी, इमाम हुसैन का सब्र देखा, इमाम हुसैन की कुव्वत देखी, वो कहता है कि मेरे दिल में शौक उठा कि मैं पूरी इंसानियत की तारीख पढ़ूं, इंसान की तारीख पढ़ूं कि इमाम हुसैन जैसा भी कोई दुनिया में बहादुर आया था, इमाम हुसैन जैसा भी कोई दुनिया में पहलवान आया था। वो डॉक्टर कहता है मैं इंसान की तारीख का मुताला करता गया, पढ़ता गया, करता गया, पढ़ता गया, कोई ऐसा बंदा मिले कि जिसको मैं इमाम हुसैन के साथ कंपेयर करूं, कोई ऐसा बंदा मिले तारीख में कि जिसका मैं इमाम हुसैन के साथ मवाजना करूं, कोई ऐसा इंसानियत में बंदा मिले कि जिसका मैं इमाम हुसैन के साथ मुकाबला करूं। वो डॉक्टर डेविड कहता है लोगों मैं इंसानियत की तारीख पढ़ता गया, पढ़ता गया, फरमाया एक बंदा मुझे मिल गया कि जिसका मैं इमाम हुसैन के साथ मवाजना करूं, कंपेयर करूं, मुकाबला करूं। वो कहता है वो बंदा कौन था? वो रुस्तम पहलवान था। रुस्तम और सोहराब तारीख के अंदर इनके वाक़यात मिलते हैं। वो कहता है कि रुस्तम मुझे बहादुर मिला, मैंने चाहा कि रुस्तम का मुकाबला करता हूं इमाम हुसैन के साथ, रुस्तम का कंपेयर करता हूं इमाम हुसैन के साथ। वो डॉक्टर डेविड कहता है मैं वो रुस्तम जो पहलवान था उसका वाक़या क्या है, वो तारीख क्या कहती है। रुस्तम पहलवान बड़ा बहादुर था, अपने दौर का बड़ा पहलवान था, अपने वक़्त का। वो किसी फौज के यहाँ मुलाजिम था, ड्यूटी किया करता था। बीवी के पास आया
आया। उस जब किसी ड्यूटी पे वो जाने लगा, अपने काम पे जाने लगा, बीवी उसकी उम्मीद सी थी, यानी हामला थी। बीवी से कहने लगा मैं जा रहा हूं अपने काम पे, लंबे सफर पे जा रहा हूं, हो सकता है कई साल बीत जाएं, मैं वापस ना लौटूं। खुदा ने अगर बेटा दिया, तुझे ये नसीहत कर रहा हूं, तुझे ये वसीयत कर रहा हूं, फरमाया मेरे बाद मेरे बेटे की अच्छी परवरिश करना, मेरे बाद मेरे बेटे को अच्छी तरह पहलवान और बहादुर बनाना। अपने गले से वो लाकेट तवीज उतारता है, बीवी के हाथ में देता है। खुदा ने बेटा दिया, फरमाया ये लाकेट ये तवीज उसके गले में डाल देना, फरमाया मेरी तरह बहादुर बनाना। ये वसीयत करके रुस्तम पहलवान फौज के हां चला जाता है। बाद में अल्लाह करम करता है, रुस्तम को खुदा बेटा देता है। बीवी उसका नाम सोहराब रखती है। रुस्तम और सोहराब आपने नाम सुने होंगे। अब वो बच्चा जूं जूं बड़ा होता गया, माँ अच्छी परवरिश करती रही, इसे पहलवान बनाती गई, बहादुर बनाती रही। बहादुर एक वक्त आया, वो बच्चा जवान हो गया, बहादुर हो गया, पहलवान हो गया। रुस्तम वापस पलट के, कई साल बीत गए, अपने घर में वापस पलट के नहीं आया। जब ये सोहराब जवान हुआ, पहलवान बन गया, बहादुर बन गया, गले में तवीज माँ ने डाल दिया। ये सोहराब ये बच्चा किसी और फौज के यहाँ मुलाजिम हो गया। वो डॉक्टर डेविड कहता है रुस्तम किसी और फौज के यहाँ मुलाजिम था, सोहराब किसी और फौज के यहाँ मुलाजिम हो गया। महल्लाती सियासत ने रंग बदला, फरमाया वक्त बदला, फरमाया दोनों फौजों की आपस में टकराव हुआ। दोनों फौजें एक दिन ऐसा आया, आपस में मुकाबला करने के लिए मैदान में उतर आई। और उस दौर में पहले पहलवान उतारते थे, इस सफ में भी पहलवान खड़े हैं, इस सफ में भी पहलवान खड़े हैं। दोनों फौजें आपस में मुकाबला करने के लिए आमने सामने हैं। लेकिन अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत, आमने सामने पहलवान थे। इधर सफ में रुस्तम पहलवान खड़ा है, इधर बेटा सोहराब खड़ा है। रुस्तम को नहीं पता सामने मेरा बेटा सोहराब है, सोहराब को नहीं खबर सामने मेरा बाप रुस्तम है। दोनों जब पहलवान आमने सामने मुकाबले के लिए तैयार हुए, लोगों उस दोनों को खबर नहीं कि बाप कौन है, बेटा कौन है। बेटे को नहीं पता कि सामने बाप है, बाप को नहीं पता सामने बेटा है, दोनों को खबर नहीं। लेकिन जो सोहराब था ना, उसने वार किया अपने बाप पे, खबर नहीं कि बाप है, उसने वार किया। बाप तजर्बेकार था, बड़ा पहलवान था, वो अपने आप को बचा गया। लेकिन फिर रुस्तम ने, वो डॉक्टर डेविड कहता है, रुस्तम ने वार किया, नेजा फेंका सोहराब के सीने से, वो नेजा पार हो गया, सोहराब नीचे गिर रहा था। डॉक्टर डेविड कहता है नीचे गिरते गिरते उस सोहराब ने एक जुमला बोला। सोहराब कहने लगा तूने मुझे मार तो दिया है, अब तेरी भी खैर नहीं, तू भी नहीं बचेगा। दुनिया के किसी कोने में तू चला गया, मेरा बाप तुझे तलाश करके मारेगा, तेरी खैर नहीं, तूने मुझे मार तो दिया है, तू भी अब नहीं बचेगा। पर मैं, मेरा बाप जो है वो बहुत बड़ा पहलवान है, बहुत बड़ा बहादुर है। रुस्तम ने कहा बता तेरा बाप कौन है, तू किसका बेटा है। सोहराब नीचे गिर रहा था। वो डॉक्टर डेविड कहता है गिरते गिरते कहने लगा मैं रुस्तम का बेटा हूं। रुस्तम ने कहा तेरे पास दलील क्या है, तेरे पास निशानी क्या है कि तू रुस्तम का बेटा है। उसने अपने गले से लाकेट बताया, पर मैं, ये मेरे बाप की निशानी है जिसने मेरी माँ को दी थी, माँ ने मेरे गले में पहनाई। वो डॉक्टर डेविड कहता है अब रुस्तम को यकीन हो गया ये वाकया ही मेरा बेटा है, इसके गले में मेरा लाकेट पड़ा हुआ है, मेरा तवीज पड़ा हुआ है। वो मुअर्रिख लिखते हैं, डॉक्टर डेविड कहता है जब रुस्तम को यकीन हो गया बेटा मेरा था, मेरी आंखों के सामने ये गिर रहा है, मर रहा है, तारीखदान कहते हैं वो रुस्तम एक कदम पीछे हटता है। दुनिया वालों ने उसे गिरते देखा,
दोबारा उठते नहीं देखा। सोहराब भी मर गया, रुस्तम भी मर गया। वो डॉक्टर डेविड कहता है, और रुस्तम तेरी बहादुरी क्या है, तेरी पहलवानी क्या है, तेरी ताकत क्या है, और तुझसे तो एक बेटे की लाश नहीं देखी गई। तू हुसैन का क्या मुकाबला करेगा, तू हुसैन का क्या मुवाजना करेगा। हुसैन तो वो था जो करबला की धरती पे कभी अली अकबर की लाश को उठाता है, कभी अली असगर की लाश को उठाता है, कभी औन मोहम्मद की लाश को उठाता है, कभी गाजी अब्बास के पास जाता है। हुसैन अली अकबर की लाश उठा के कहता है मौला तू राजी है, हुसैन राजी है। असगर की लाश को उठा के हुसैन कहता है मौला तू राजी है, तो आज हुसैन राजी, आज हुसैन राजी। मैं तू क्या मुकाबला करेगा इमाम हुसैन के साथ। इमाम हुसैन तो करबला में हर बच्चा उठा के कहते थे मौला तू राजी है, आज हुसैन राजी है। पर मैं तू जिस तरह भी राजी है, हुसैन उस तरह राजी है। इमाम हुसैन का सब्र देखें, इमाम हुसैन की ताकत और हिम्मत देखे। यार हमारे घर में ना एक फौतगी हो जाए, माँ मर जाए, बाप मर जाए, कोई भाई मर जाए, बहन मर जाए, हर मोहल्ले का हर बंदा आता है, आके हमें सीने के साथ लगाता है, हर कोई आके हमें तसल्लियाँ देता है। उस हुसैन को क्यों ना सलाम पेश करें कि वहाँ तसल्ली देने वाला भी कोई नहीं था। वो अपना सारा कुंबा था, सारा कुंबा इमाम हुसैन ने कुर्बान किया। लेकिन आज लोग कहते हैं कि जी उन्होंने पानी क्यों नहीं पिया, पानी क्यों नहीं मांगा। मैंने कहा पानी इसलिए नहीं मांगा, वो दीन बचाने के लिए गए थे, वो कुरान बचाने के लिए गए थे, वो पानी मांगने के लिए नहीं गए थे। जनाब इब्राहिम का बेटा इस्माइल मिना की वादी में जो है वो फरियाद करता है, अल्लाह उसकी फरियाद को सुन लेता है। वही इस्माइल अगर एड़ी मारता है जमजम का चश्मा निकल सकता है। अली असगर तो 6 माह का था, अली असगर एड़ी मारता, क्या रब जमजम का चश्मा जारी ना करता, पानी ना जारी करता? ना, वो पानी के लिए नहीं गए थे, वो इस्लाम के लिए गए थे। वो पानी के लिए नहीं गए थे, वो नाने के दीन को बचाने के लिए गए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हिंदुस्तान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, आप एक दरिया के किनारे पे खैमा लगा के बैठे हैं, और जो हिंदू ना दर में करीब से गुजरता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के खैमे के करीब से गुजरता है, आप उसे कलमा पढ़ा देते हैं। हिंदू कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। सारे जो हिंदू थे वो बड़े परेशान हुए, ये क्या माजरा है। बाबे के खैमे से जो गुजरता है बाबा उसे कलमा पढ़ा देता है। हिंदुओं की मीटिंग बैठी, उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि बाबे का खैमा यहाँ से उठाते हैं, बाबे को यहाँ से उठाते हैं, इसलिए कि जो आता है बाबा उसे कलमा पढ़ा देता है। किसी हिंदू ने कहा ना ना ऐसे ना करना, बाबे का खैमा ना उठाना, बाबे को ना उठाना। कहा क्यों? कहा इसलिए यहां से तो कोई कोई गुजरता है, यहां से कोई कोई गुजरता है, अगर बाबा उठ के चला गया तो 90 लाख हिंदू कलमा पढ़ लेंगे। बाबा उठ के कहीं से गुजर गया ना, यहां से तो कोई कोई गुजरता है, बाबा उठ के कहीं से अगर गुजर गया 90 लाख हिंदू कलमा पढ़ लेंगे। उन्होंने कहा फिर क्या किया जाए? एक बोला, उसने कहा ऐसा करो, बाबा दरिया के किनारे पे बैठा है, इस पे पानी दरिया का बंद कर दो। फरमाया ना ये वुजू करेगा ना अपने रब की ये इबादत कर सकेगा, बाबा खुद ब खुद उठ के चला जाएगा, पानी बंद कर दो। उन्होंने कहा ठीक है। हिंदू आ गए, हिंदुओं ने आके वो पानी पे कब्जा कर लिया, पानी बाबे पे बंद कर दिया। मोइनुद्दीन चिश्ती कहने लगे हिंदुओं बेशक पानी बंद कर दो, ना देना, सिर्फ एक लोटा पानी का भरने दो, एक बर्तन भरने दो, उसके बाद बेशक पानी ना देना। कहा बाबा एक लोटा पानी का देंगे, उसके बाद कोई पानी नहीं है, हम पानी नहीं देंगे। मोइनुद्दीन चिश्ती कहने लगे ठीक है एक लोटा दे दो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने लोटा हाथ में पकड़ा, दरिया में पहुंचे, दरिया में उस लोटे को डुबोया, हुक्म दिया दरिया को, सारा दरिया एक लोटे में अल्लाह के वली ने
बंद कर दिया। सारा दरिया एक लोटे में जब बंद हुआ, हिंदुओं ने ताना दिया, हिंदुओं ने कहा, और ये सुन ले, ये मुइनुद्दीन चिश्ती जो थे ये इमाम हुसैन की 40वीं नस्ल में आए थे। इमाम हुसैन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के यानी 40वीं नस्ल में ये मुइनुद्दीन चिश्ती आए थे। जब सारा दरिया लोटे में बंद हुआ, हिंदुओं ने ताना दिया, हिंदुओं ने कहा बाबा तेरे बड़े जो थे उन्होंने करबला में पानी पे कब्जा नहीं किया, तू पानी पे कब्जा क्यों करता है? फरमाया उसमें भी हिकमत थी जो हमारे बड़ों ने करबला के अंदर दरियाए फर्रात के पे कब्जा नहीं किया, उसमें भी हिकमत थी। आज मैं 40वीं नस्ल में आके मैं पानी पे कब्जा कर रहा हूं, इसमें भी हिकमत है। उन्होंने कहा हिकमत क्या है? फरमाया हिकमत यह है कि मैं अगर 40वीं नस्ल में आके पानी पे कब्जा कर सकता हूं, फरमाया हुसैन भी करबला में पानी पे कब्जा कर सकता था, मैं तो 40वीं नस्ल में आया, उन्होंने नहीं किया, आज मैंने पानी पे कब्जा कर लिया। उसने कहा जब उन्होंने नहीं किया तू क्यों करता है? अगर तूने किया है उन्होंने क्यों नहीं किया? बाबा मोइनुद्दीन चिश्ती कहने लगे ओ नादानो, उसमें भी हिकमत थी। हुसैन ने करबला में दरियाए फर्रात पे कब्जा नहीं किया, उसमें भी हिकमत थी। आज मैं 40वीं नस्ल में आके मोइनुद्दीन चिश्ती पानी पे कब्जा कर रहा हूं, इसमें भी हिकमत है। कहा बाबा हिकमत क्या है? फरमाया हिकमत यह है मैंने पानी पे कब्जा किया कि इस्लाम फैलाना मकसद है। हुसैन ने पानी पे कब्जा इसलिए नहीं किया, इस्लाम बचाना मकसद था। फरमाया इस्लाम बचाना मकसद था, इसलिए हुसैन ने पानी पे कब्जा नहीं किया था। पानी सकीना ने तड़प के कहा था गाजी अब्बास से कि गाजी अब्बास पानी चाहिए। गाजी अब्बास जब आए ना इमाम हुसैन के पास, आका हुसैन मुझे इजाजत दे, मैं जाना चाहता हूँ। इमाम हुसैन ने पहला जुमला ये इरशाद फरमाया, फरमाया ना गाजी तू मेरा भाई है, फरमाया तू भाई चला गया तो फिर मुझे भाई कौन कहेगा? ना गाजी तू नहीं जाएगा। फिर गाजी अब्बास कहने लगे आका हुसैन मुझे जाने दें। फरमाया अली अकबर कुर्बान हो गया, कासिम कुर्बान हो गया, औन मोहम्मद कुर्बान हो गए, मुझे जाने दें। आका हुसैन ने फरमाया ना गाजी अब्बास तू मेरी फौज का अलम बरदार है, तू मेरी फौज का सपा सालार है, तू नहीं जाएगा। गाजी अब्बास आए, वहां आए जहां अली अकबर की लाश पड़ी थी, वहां आए जहां कासिम की लाश पड़ी थी। गाजी अब्बास अकबर की लाश को मुखातिब करके कहते हैं अकबर जब मुझे जंग में जाने की इजाजत नहीं देनी थी तो फिर मुझे फौज का अलम बरदार क्यों बनाया, सपा सलार क्यों बनाया? ये कह के गाजी अब्बास अपने खेमे में आते हैं, आंखों में आंसू हैं। क्यों? इसलिए कि आका हुसैन ने इजाजत नहीं दी। उधर सकीना हाथ में प्याला लेके गाजी अब्बास के पास आ जाती हैं, कहती हैं चाचा अब्बास सुबह से हर खेमे में घूम रही हूँ, पानी नहीं मिल रहा। गाजी अब्बास ने मुस्कुरा के कहा सकीना आज तीसरा दिन है, मेरी सकीना को आज पानी की जरूरत क्यों पड़ गई? फरमाया चाचा अपने लिए नहीं, पर मैं अपने वीर असगर के लिए लेने आई हूँ। पर मैं असगर प्यासा है, गला उसका खुश्क है, जबान उसकी खुश्क है, आज तो वो इशारे भी नहीं कर रहा, आज उसने गर्दन फेर रही है। फरमाया गाजी अब्बास ने कहा, फरमाया तेरा बाबा हुसैन मुझे इजाजत नहीं देता, मैं कहां से पानी लाऊं? सईदा सकीना तड़प के कहती है चाचा आपको क्या लगे, आप भाई भाई का मसला है, मेरा असगर प्यासा है तो आपके क्या लगे? फरमाया मेरी असगर की प्यास तड़प रही है, आपको क्या लगे? ये क्या कि सकीना निकलने लगी। गाजी अब्बास ने फिर सकीना को बुलाया, फरमाया सकीना इधर हा। जी चाचा। फरमाया आप मेरे सीने के साथ लग जा। सीने के साथ लगाया। फरमाया एक काम कर। फरमाया चाचा कौन सा काम करूं? फरमाया मैं बाबा के खेमे में जाता हूं। फरमाया तेरे बाबा मुझे इजाजत नहीं देते, तू इजाजत लेके दे दे। फरमाया चाचा किस तरह? फरमाया मैं बाबा हुसैन के खेमे में जाता हूं, मैं वहां जाऊंगा। फरमाया तू मशकीजा ला के मेरे कांधों पे रख देना, मैं जानू पानी जाने। जब गाजी अब्बास उठे आका हुसैन के खेमे में आए, आका हुसैन ने फिर देखा, फरमाया गाजी फिर आ गए हो। गाजी अब्बास खामोशी के साथ बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद सकीना आती है, सकीना आके मशकीजा उठा के गाजी अब्बास के कांधों पे रखती है, कहती है चाचा जल्दी करें पानी लाएं, असगर
प्यासा है, असगर की प्यास देखी नहीं जाती, असगर तड़प रहा है, उसका गला खुश्क हो चुका है, उसकी जबान खुश्क है, चाचा जल्दी कीजिए। अब इमाम हुसैन बोलना चाहते थे, गाजी अब्बास ने, मुअर्रिखीन फरमाते हैं गाजी अब्बास ने हाथ जोड़े, फरमाया आका हुसैन खामोश रहे, फरमाया जो आपने हुक्म दिया मैं चुप रहा। हम मदीने से चले थे, मैंने कहा था सुगरा को साथ ले ले, आपने कहा गाजी चुप, तो मैं चुप हो गया। जब हम मक्के में पहुंचे, फरमाया मैंने कहा आका हुसैन हज कर लेते हैं, आपने कहा अब्बास चुप, तो मैं चुप हो गया। हम रास्ते में थे, मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर आई, मैंने कहा आका हुसैन वापस पलट जाते हैं, आपने कहा गाजी चुप, तो मैं चुप हो गया। और मैं करबला के अंदर जब खैमे लगाए गए, पर मैंने कहा तलवार पकड़ता हूं, आपने कहा चुप, तो मैं चुप हो गया। और मैं जालिमों ने पानी बंद किया, मैंने तलवार पकड़ी, मैंने कहा जाता हूं दरियाए फर्रात का पे कब्जा करता हूं, रुख फेरता हूं, आपने कहा चुप, तो मैं चुप हो गया। आका हुसैन अब मैं चुप नहीं रह सकता, अब बात मेरी नहीं है, बात सकीना की है, बात मेरी नहीं है, बात नन्हे अली असगर की है। आका हुसैन ने गाजी अब्बास को इजाजत दे दी। गाजी अब्बास घोड़े पे सवार होते हैं, मशकीजा अपने कांधों पे डालते हैं, तलवार नयाम से निकालते हैं। आका हुसैन फिर बोल पड़े, पर मैं गाजी जी आका, पर मैं तलवार क्यों निकाली? आका जालिम है, पर मैं जालिमों के साथ अपनी हिफाजत तो करनी है, पर मैं मुहासरा है, अपनी हिफाजत तो करनी है, पर मैं ना गाजी तूने तलवार नहीं चलानी, पर मैं तू जब तलवार चलाएगा आने वाले मुअर्रिख लिखेंगे, तारीखदान कहेंगे करबला की धरती पे अली के बेटे पानी के लिए मर गए, पर मैं ना तूने तलवार नहीं चलानी। मुअर्रिखीन फरमाते हैं कोई तारीख की किताब पढ़ो तुम्हें ये बात नहीं मिलेगी। जब गाजी अब्बास खैमे से दरियाए फर्रात के किनारे तक गए थे, रास्ते में गाजी अब्बास ने तलवार चलाई हो ना, गाजी अब्बास वहां जाते हैं, वहां जाके मशकीजा पानी का भरते हैं। इधर सकीना जो है वो प्याला पकड़ के खैमे के दरवाजे पे खड़ी है। सकीना कहती है असगर सब्र कर, सब्र कर, चाचा अब्बास पानी लाने वाले हैं। अब मशकीजा जब भरा, गाजी अब्बास ने अपने कांधों पे डाला। गाजी अब्बास जब वापस पलटने लगे खैमों की तरफ, अमर इब्ने साद बोला, कहा यजीदियों अगर ये पानी हुसैन के खैमे तक चला गया, तन्हा हुसैन फिर हमारा मुकाबला करेगा, ये पानी पर मैं उन खैमों तक नहीं जाना चाहिए, ये पानी नहीं पहुंचना चाहिए। अमर इब्ने साद बोला, यजीदी आगे बढ़े, गाजी अब्बास के चारों तरफ यजीदी हमला करने लगे। गाजी अब्बास ने तलवार निकाल के उनका हर वार रोका, उनका हर जर्ब रोका। गाजी अब्बास तन्हा मुकाबला करते रहे। अमर इब्ने साद बोला, कहने लगा ऐसा करो तुम इसका तन्हा मुकाबला नहीं कर सकते, पर मैं वो बाजू काटो जिस बाजू के अंदर मशकीजा है, पानी है। उन जालिमों ने, कुछ जालिमों ने आगे होके गाजी अब्बास को अपनी तरफ मुतवज्जह किया। एक जालिम ने तलवार मारी, बाजू कट गया। गाजी अब्बास ने मशकीजा उतार के दूसरे कांधे में डाल लिया। जालिमों ने तलवार मार के दूसरा बाजू भी काट दिया। आका हुसैन के इस भाई गाजी अब्बास को सकीना के पानी के साथ, अली असगर के पानी के साथ इतना प्यार था, दोनों बाजू कट गए। मुअर्रिखीन फरमाते हैं वो मशकीजा गाजी अब्बास ने अपने दांतों में दुबा लिया। जो तीर आता है गाजी मशकीजे को फेर लेता है, हर तीर हर वार सीने पे खाता है। उधर सकीना प्याला लेके खड़ी थी, हाथ उठा के कहती है मौला मेरा चाचा वापस आए ना आए, पर मैं पानी आए ना आए, मेरा चाचा सलामती के साथ वापस आ जाए। फिर एक तीर ऐसा भी आया जो मशकीजे को पार करता हुआ गाजी अब्बास के आके सीने में लगा, पानी नीचे गिरने लगा। गाजी अब्बास की हिम्मत टूटने लगी। गाजी अब्बास ने आवाज लगाई, आका हुसैन पहुंचिए। एक तीर मुअर्रिख फरमाते हैं आंखों में लगा। गाजी अब्बास जब नीचे घोड़े से नीचे आ रहे थे, उधर सकीना की नजर पड़ी। सकीना के हाथों से मुअर्रिखीन फरमाते हैं प्याला छूटा टूटा। सकीना ने आवाज लगाई, असगर जितना रोना है रो ले, पानी नहीं आएगा। हुसैन भाई के पास पहुंचे, गाजी अब्बास के पास। मुअर्रिखीन ये भी लिखते हैं सुबह से हुसैन लाशें उठा रहे थे मगर कमर पे हाथ नहीं रखा। अली अकबर की लाश उठाई, कमर पे हाथ नहीं रखा।
कासम की लाश उठाई, कमर पे हाथ नहीं रखा। लेकिन जब गाजी अब्बास की लाश की तरफ पहुंचे, हुसैन ने कमर पे हाथ रख लिया। क्यों हाथ रखा? हुसैन ने करबला की धरती पे मुझे सबक दिया, हुसैन ने करबला की धरती पे तुझे सबक दिया। क्या सबक दिया? पर मैं सबक ये है लोगों, ये जो भाई होते हैं ये भाइयों की ताकत होती है, ये जो भाई होते हैं ये भाइयों की कुव्वत होती है। जब भाई दुनिया से चले जाते हैं तो फिर भाई कमजोर हो जाते हैं। और यार सुनने वाले सुन, भाई तेरे भी हैं, भाई मेरे भी हैं। मैंने ये पहले भी जुमला इरशाद फरमाया है, किसी के 2 भाई, किसी के 4 भाई, किसी के 6 भाई हैं। लेकिन वजह क्या है? भाई हमारे भी हैं, भाई उनके भी थी, लेकिन हमारे भाई हमसे नाराज, हमारे भाई हमसे खफा है। किसी का भाई नाराज है जायदाद की वजह से, किसी का भाई नाराज है जमीनों की वजह से, किसी का भाई नाराज है पैसे की वजह से, किसी का भाई नाराज है माल की वजह से, किसी का भाई नाराज है रिश्तेदारों की वजह से, रिश्तों की वजह से। क्या वजह है? हमारे भी भाई हैं, हमारे भी भाई हैं, कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं, लेकिन हमारे हमसे नाराज है। क्यों नाराज हैं? आज तो चाचा कहता है अपने बेटे से, जा देख के आ, जा देख के आ। तेरा चाचा कौन सी मस्जिद में गया है नमाज जुम्मा अदा करने के लिए? बेटा पूछता है क्यों अब्बा जी? पर मैं इसलिए जिस मस्जिद में तेरा चाचा जाएगा उस मस्जिद में मैंने नमाज जुम्मा अदा नहीं करनी। आज नचाकियां, आज दूरियां, आज खफकियां। वजह क्या? वो यार माँ एक है, बाप एक है, खानदान एक है, इलाका एक है, कबीला एक है, नाम वही है, पहचान वही है, घर वही है, कबीला वही है, खानदान वही है, वजूद वही है, चेहरा वही है, रगे वही है, अंदर खून और लहू भी वही है। लेकिन भाइयों में नचाकिया क्यों है? पैसे की वजह से, दौलत की वजह से। जब हम छोटे थे हमें नहीं पता था ये दौलत, ये पैसा क्या होता है, लेकिन जब हम छोटे थे हमें पता था रिश्ते क्या होते हैं। जब हम छोटे थे हमें नहीं पता था कि बैंक अकाउंट कहां से खुलता है, लेकिन ये हमें पता था भाई स्कूल से किस टाइम वापस आता है। जब हम छोटे थे हमें नहीं पता था जमीनें क्या होती हैं, लेकिन ये पता था बहनें क्या होती हैं। लेकिन आज नचाकियां, आज दूरियां, क्यों? माल की वजह से, पैसे की वजह से, जायदाद की वजह से। याद रखो ये माल और दौलत और पैसा बंदे को मेहनत से मिलता है, ये जो रिश्ते होते हैं ना ये नसीबों से मिला करते हैं। अल्लाह सलामत रखे हमारे भाइयों को, अल्लाह सबको अजर अजीम अता फरमाए, सुन्नत अदा।